छोटा लेकिन साफ सुथरा सुंदर सा गांव और चौराहे पर स्थित रामू का ढाबा। सुबह की हल्की हल्की धूप चारों तरफ फैली हुई है। रामू भट्टी पर रखे एक बड़े से पुराने पीतल के पतीले में मटन चला रहा है। आग की लपटें पतीले को चूम रही हैं। उसकी पत्नी शांति पास ही चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां बेल रही है और उन्हें फुला रही है। हवा में खड़े मसालों की तेज महक, लाल मिर्च का तीखापन, लौंग और इलायची की लुभावनी खुशबू पूरे इलाके में फैल गई है। ये खुशबू इतनी तेज है कि किसी का भी पेट भूख से मरोड़ खाने लगे। आहा, शांति, आज का ये मटन चुस्ता ऐसा बना है कि क्या बताऊं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से खुद अप्सराएं इसे पका कर गई हों। मैं सच कह रहा हूँ, इसकी ये खुशबू सूंघ ले तो कोई मुर्दा भी अपनी कब्र से उठकर एक प्लेट मटन की मांग कर ले। अरे रामू जी, मुर्दों को तो छोड़ो, उनका तो भगवान ही मालिक है, लेकिन पहले उन जिंदों का सोचो जो कल आकर खूब डट कर उधार खाकर गए हैं और आज तक शक्ल तक नहीं दिखाई। तुम्हारी इस मसालेदार बातों और ढाबे की खुशबू से हमारा घर नहीं चलने वाला, ना ही बाजार से राशन आने वाला है। अरे भाग्यवान, तू हर बात पर इतनी चिंता क्यों करती है? तू भूल गई क्या, ये रामू है। जब तक मेरे हाथ में एक करछी है और मेरे हाथों में ये पकाने का जादू है, तब तक हमारे ढाबे पर कभी भीड़ कम नहीं होगी और ना ही हमारे गल्ले में पैसों की कमी होगी। बस तू देखती जा। ठीक उसी समय गांव का सबसे बड़ा पेटू, सबसे बातूनी और हमेशा भूख की तलाश में रहने वाला नौजवान बिरजू ढाबे में प्रवेश करता है। उसकी आंखें सीधे पतीले की तरफ टिकी है और वो अपनी जीभ होठों पर फेर रहा है। रामू काका, आहा, ये कैसी गजब की खुशबू आ रही है आज। मेरे तो पेट में सिर्फ चूहे ही नहीं, पूरे हाथियों का झुंड दौड़ रहा है। भूख के मारे मेरी तो आंतें सुकड़ रही हैं काका, जल्दी से कुछ खिला दो। ये कोई आम मटन नहीं है बिरजू, ये है रामू स्पेशल ज्वालामुखी मटन चुस्ता। आज ही सुबह उठकर मैंने अपने हाथों से सिलबट्टे पर नए मसाले पीसे हैं और इसे तैयार किया है। इसे खाएगा तो तेरे शरीर के नस नस में आग और चुस्ती दौड़ पड़ेगी। तो फिर देर किस बात की है काका, जल्दी से एक बड़ी सी प्लेट लगा दो, वो भी गर्मा गर्म और ऊपर से तरी डालकर। रुक जा मेरे शेर बिरजू, आज ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने एक बहुत ही खास चुनौती रखी है। चुनौती? अब ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? सुबह सुबह ये क्या नई मुसीबत मोल ले ली तुमने? अभी बस थोड़ी ही देर पहले मेरे दिमाग में यह बात आई। सुनो सब लोग, जो भी इंसान मेरा ये ज्वालामुखी मटन चुस्ता बिना एक घूंट पानी पिए और बिना अपनी आंखों से एक भी आंसू बहाए पूरे 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर लेगा, उसे ना सिर्फ वो खाना मुफ्त मिलेगा बल्कि मेरी तरफ से 10,000 रुपए का नकद इनाम भी दिया जाएगा। 10,000 रुपए? क्या बात कर रहे हो काका, सच में? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, 100% सच, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच है। अगर कोई इस चुनौती में हार गया या बीच में ही पानी पी लिया या रो दिया तो उसे उस मटन की प्लेट की कीमत का ठीक दुगना पैसा मुझे देना होगा। बोलो बिरजू, है मंजूर? बिरजू थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी खाली जेबों को टटोलते हुए, 2 गुना पैसा? बाप रे, लेकिन अगर जीत गया तो 10,000 रुपए। ठीक है, मैं तैयार हूँ काका। ये बिरजू का पेट है, कोई मजाक नहीं। मैं यह चुनौती जीत कर ही दिखाऊंगा। कुछ देर बाद बिरजू एक कुर्सी पर बैठा है। उसके सामने एक बड़ी स्टील की प्लेट में धुआं उठता है। खौलता हुआ मटन चुस्ता रखा है। उसका रंग एकदम गहरा खूनी लाल है और ऊपर लाल मिर्च का तेल तैर रहा है। शांति के हाथ में एक पुराना सा टाइमर है और वो बहुत ही चिंतित और परेशान होकर खड़ी है। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। बिरजू बहुत ही जोश और उत्साह के साथ पहला बड़ा निवाला अपने मुंह में रखता है। वो आंखें बंद करके पहले कुछ सेकंड्स तक उसके स्वाद का आनंद लेता है। पहले 5 सेकंड तक सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन उसके बाद अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मिर्ची ने अपना भयानक असर दिखाना शुरू कर दिया है। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल टमाटर जैसा पड़ने लगता है। ये क्या है ये? मेरे मुंह में क्या सुलगते हुए अंगारे डाल दिए तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे गले में आग लगा दी हो। मैंने तो पहले ही कहा था ना बिरजू, इसका नाम ज्वालामुखी मटन चुस्ता है। अब याद रख, बिना पानी पिए और बिना आंसू बहाए इसे खाना है। नियम तो नियम है मेरे भाई। बिरजू पूरी ताकत लगाकर, अपनी हिम्मत जुटाकर
दो और निवाले अपने मुंह में ठूसते हुए कहता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है और पास ही रखे पानी पर झपट पड़ता है। टाइम अप बिरजू, तुम्हारा समय खत्म हो गया और तुम ये चुनौती हार गए हो। हाँ, मैं हार गया काका। अरे बाप रे बाप, तुमने इस मटन में मिलाया क्या था? क्या पूरी दुनिया की लाल मिर्च की खदान खोदकर इसमें डाल दी थी? मेरी तो आज जान ही निकल गई थी। ठीक है, अब बातें बनाना बंद कर और वो 2 गुने पैसे निकाल कर मेरे हाथ में रख। बिरजू बहुत ही दुखी उदास अपनी जेब से पैसे निकालता है और रामू के हाथ में थमा देता है। अगला दिन शांति गांव के एक पुराने कुएं से पानी खींच रही है। तभी गांव की एक और महिला रमा अपनी मटकी लेकर वहां आती है। अरे शांति भाभी, सुना है तुम्हारे रामू भैया ने ढाबे पर कोई नई चुनौती शुरू कर दी है। पूरे गांव में बस उसी की चर्चा हो रही है। कल तो वो बिरजू बेचारा हार गया और खूब पैसे भी गवा बैठा। पेट पकड़कर रो रहा था बेचारा। हाँ रमा बहन, तुम उसी ज्वालामुखी मटन चुस्ता की बात कर रही हो ना? सच बताओ तो मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। रामू को लगता है कि ये सब बस एक मजाक है, एक खेल है, लेकिन तुम खुद सोचो, लोग बिना मतलब अपने पैसे हार रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इतना तीखा और जहरीला खाना खाकर उन बेचारों की सेहत का क्या हाल होगा। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। और हाँ, तुम्हें पता है वो जो नया मास्टर जी आया है ना हमारे गाँव के स्कूल में, सूरज मास्टर जी, वो बहुत ही पढ़ा लिखा है और सीधा साधा शांत स्वभाव का इंसान है। उसने कल गांव वालों से कहा कि वो आज तुम्हारे ढाबे पर आकर उस चुनौती को स्वीकार करेगा। क्या मास्टर जी? हे भगवान, वो तो बहुत ही सीधे और नाजुक से इंसान है। वो इस भयानक तीखेपन को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा? मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है रमा। दोपहर की चिलचिलाती धूप है। मास्टर जी ढाबे पर आते हैं। उनके हाथ में कुछ किताबें हैं। रामू और शांति उन्हें वहां देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। नमस्कार रामू जी, गांव में हर कोई आपकी इस नई चुनौती के बारे में ही बात कर रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार इसे आजमा कर देखूं। मैं भी ये चुनौती लेना चाहता हूँ। मास्टर जी आप? अरे नहीं, ये बहुत ही तीखी और खतरनाक चीज है। आपका काम तो स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना और उन्हें ज्ञान देना है, आग के गोले से खेलना नहीं। मेरी मानिए तो आप इसे रहने ही दीजिए। मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए रामू जी, मैं पूरी तरह से सोच समझ कर और तैयार होकर आया हूँ। कृपया आप मुझे वो प्लेट लगा दीजिए। वो लाल खौलता हुआ ज्वालामुखी मटन चुस्ता सूरज मास्टर जी के सामने रख देता है। शांति इतनी परेशान है कि वो बार बार अपने हाथों को मल रही है। रामू, वो एक मास्टर जी है, वो कोई बिरजू जैसे आवारा नहीं है। तुम इसमें थोड़ी मिर्च कम कर दो ना, या कम से कम तरी निकाल दो, बेचारे सह नहीं पाएंगे। नहीं शांति, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नियम सभी के लिए एक समान है। चुनौती का मतलब चुनौती ही होता है। सूरज मास्टर जी बहुत ही आराम से अपना खाना शुरू करते हैं और हर निवाले को बहुत अच्छी तरह से चबा चबा कर खा रहे हैं। थोड़ी ही देर में उनका चेहरा हल्का लाल होने लगता है। उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमकने लगती हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनके चेहरे पर दर्द या तकलीफ का एक भी भाव नहीं है। रामू और शांति दोनों अपनी आंखें फाड़कर उन्हें बस देखे जा रहे हैं। 5 मिनट बीत चुके हैं और सूरज मास्टर जी आधी से ज्यादा प्लेट खत्म कर चुके हैं। बाप रे बाप, ये मास्टर जी तो कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो चमत्कार कर रहे हैं। आज तो मेरे 10,000 रुपए गए हाथ से समझो। ठीक उसी पल सूरज मास्टर जी एक और निवाला निकलने की कोशिश करते हैं और अचानक से जोर की खांसी उठती है। वो खांसते खांसते बीच में ही रुक जाते हैं। मिर्ची के तीखेपन के कारण उनकी आंखों में पानी भर आया है। मास्टर जी बस कीजिए, हाथ जोड़ती हूँ मैं, छोड़ दीजिए इसे, जिद मत कीजिए, पहले ये पानी पी लीजिए। सूरज अपने हाथों के इशारे से शांति को मना करते हैं, फिर खुद को कुछ पल शांत करते हैं और फिर से धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। अब 9 मिनट हो चुके हैं। मास्टर जी की प्लेट में अब सिर्फ मटन का एक आखिरी छोटा सा टुकड़ा बचा है। बस उसे खाते ही वो 10,000 रुपए जीत जाएंगे। मास्टर जी उस आखिरी टुकड़े को अपने हाथों में उठाते हैं, उसे अपने मुंह के करीब ले जाते हैं, लेकिन अचानक वो रुक जाते हैं। वो कुछ सेकंड के लिए उस टुकड़े को घूरते हैं। रामू जी, मैं हार मानता हूँ। मैं यह चुनौती हार गया।
क्या आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आपकी प्लेट में सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा बचा है। जीत तो बिल्कुल आपकी मुट्ठी में है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ रामू जी, आप सही कह रहे हैं। जीत मेरे हाथ में है, लेकिन मुझे अंदर से यह महसूस हुआ कि अगर मैंने यह आखिरी टुकड़ा जबरदस्ती खा लिया तो मेरी तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब हो सकती है और कल सुबह मुझे उठकर अपने स्कूल जाना है। उन मासूम बच्चों को पढ़ाना है। उन बच्चों का भविष्य मेरी अपनी सेहत और मेरा कर्तव्य इन 10,000 रुपयों के इनाम से कहीं ज्यादा कीमती और अहम है मेरे लिए। मैं कुछ पैसों के लालच में आकर अपनी जिम्मेदारी और अपनी सेहत को दांव पर नहीं लगा सकता। मास्टर जी अपनी जेब से बहुत ही सम्मान के साथ हार की दुगनी रकम निकालते हैं, रामू के हाथ में रखते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और बहुत ही शांति से वहाँ से चले जाते हैं। रात का समय रामू और शांति अपने घर के बाहर एक पुरानी चारपाई पर बैठे हैं। रामू आज रोज की तरह खुश और बकबक नहीं कर रहा, वो बहुत ही खामोश है। क्या बात है जी, आज तो आप अपने ढाबे पर मास्टर जी से चुनौती जीत गए ना, फिर भी आप इतने उदास और परेशान क्यों हैं? नहीं शांति, मैं जीता नहीं हूँ। सच तो यह है कि आज मैं बहुत बुरी तरह से हार गया हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मास्टर जी ने तो खुद अपनी हार मान ली और आपको पूरे पैसे भी देकर गए, फिर आप कैसे हार गए? हाँ, उन्होंने मुझे पैसे दिए, लेकिन क्या तुम जानती हो कि उन्होंने हार क्यों मानी? क्योंकि उन्होंने अपनी सेहत, अपने काम और अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को मेरे इन चंद पैसों से कहीं ज्यादा अहमियत दी। और दूसरी तरफ जरा मेरी तरफ देखो, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ अपने थोड़े से लालच, अपने मजाक और अपने झूठे अहंकार के लिए गांव के भोले भाले लोगों की सेहत के साथ कितना भयानक खेल खेल रहा हूँ। कल बिरजू की हालत खराब थी, आज इतने अच्छे मास्टर जी को इतनी भयंकर खांसी आई। अगर कल को मेरा यह जहरीला खाना खाकर किसी की सच में जान चली जाए या कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं ही होऊंगा ना। रामू, आज तुमने जो बात समझी है ना, वो 16 आने सच है। इंसान के जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हारी असली जीत और तुम्हारी असली कमाई तो इस बात में है कि जब कोई इंसान तुम्हारे ढाबे पर आए तो वो तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाकर खुश हो, तंदुरुस्त रहे और तुम्हें दुआएं दे। उन्हें बीमार करके पैसा कमाना कोई जीत नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो शांति। कल सुबह से ही ये बकवास चुनौती हमेशा के लिए बंद। अब से मेरे ढाबे पर सिर्फ वही खाना बनेगा जो स्वादिष्ट हो, साफ सुथरा हो और जिससे लोगों की सेहत अच्छी रहे। कोई खेल नहीं, कोई शर्त नहीं। अगली सुबह बिरजू और मास्टर जी एक साथ ढाबे की तरफ आते हैं। रामू काका, क्या आज भी वो खौफनाक ज्वालामुखी उबाल रहे हो क्या? मैं बता रहा हूँ, मुझे तो उसे याद करके ही आज भी डर लग रहा है। मेरे पेट में तो अभी भी जलन हो रही है। अरे नहीं बिरजू मेरे शेर, अब से हमारे ढाबे पर कोई ज्वालामुखी नहीं फटेगा। आज मैंने खास तुम्हारे लिए अमृत मटन बनाया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, ताकत देने वाला है और इसमें कोई भी पागलपन वाली शर्त नहीं है। तुम जितना चाहो आराम से बैठकर पेट भर खा सकते हो। आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई रामू जी। आपने बिल्कुल सही और नेक फैसला लिया है। मास्टर जी, कल आपने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा पाठ पढ़ाया है। सेहत, इंसानियत और अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी इनाम या पैसा नहीं हो सकता। ये लीजिए, ये आपके पैसे हैं जो आपने कल मुझे दिए थे। इन्हें अपने पास रखने का मुझे कोई हक नहीं है। कृपया इन्हें वापस ले लीजिए। रामू बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मास्टर जी को उनके पैसे वापस लौटा देता है। मास्टर जी पैसे वापस लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामू जी। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि आपने सही बात को समझा और अच्छाई का रास्ता चुना। इसके बाद सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी और हंसी मजाक करते हुए एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। शांति के चेहरे पर भी आज एक अलग ही चमक और सुकून की मुस्कान है और वो सबको बड़े प्यार से गर्मा गर्म रोटियां परोस रही हैं।